दुनिया में कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिन्हें किस्मत ने सब कुछ देने से पहले सब कुछ छीन लिया होता है। वे टूट कर भी झुकते नहीं, बिखरते नहीं और अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही लोगों की दास्तान आज भी हवा में घूमती है, जो कान लगाओ तो सुनाई देती है। बहुत पुरानी बात है, जब कुर्तुबा शहर में एक आदिल और दानमंद सुल्तान हारून इब्न रशीद हुकूमत करता था। वो सुल्तान सिर्फ तख्त पर बैठने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसका दिल भी सुल्तान था। हर महीने वह अपने कपड़े बदलकर एक आम आदमी की तरह शहर की गलियों में घूमता था, ताकि अपनी आंखों से देख सके कि उसके लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक सर्द रात, जब शहर के बाजार बुझ चुके थे और सड़कें सूखे पत्तों की तरह सुनसान पड़ गई थीं, हारून इब्न रशीद तन्हाई में निकल पड़ा। हवा ठंडी थी और उसकी सांस सर्दी में सफ़ेद धुएं की तरह आसमान को छूती थी। तभी एक अंधेरे कूचे में उसे एक टूटी खिड़की से आने वाली धीमी रोशनी नजर आई। वह रुक गया। कुछ था उस रोशनी में जो उसे खामोश ही रोक गया। हारून ने धीरे से कदम बढ़ाए और उस पुरानी दीवार के करीब गया जहां से रोशनी आ रही थी। अंदर झांकने की कोशिश की तो जो नज़ारा दिखा वह उसके दिल की गहराई में उतर गया। एक छोटी सी लड़की जो मुकम्मल 3 चीज़ें थी, मासूम, पाकजा और अकेली, एक बीमार औरत के सिरहाने बैठी थी। उसके हाथ में पट्टी का एक टुकड़ा था जिस पर शायद कुछ लिखने की कोशिश की जा रही थी, मगर आंखों में नींद की जगह आंसू थे। लड़की की उम्र कोई 10 बरस होगी। नमी से भरी आंखें, होंठों पर दुआओं की खामोशी और कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी जो कोई बच्चा नहीं उठाता। हारून का दिल भारी हो गया। उसने दरवाजे पर थपकी दी। अंदर से एक कांपता हुआ मगर मजबूत आवाज आई, कौन है? हारून ने जवाब दिया, एक थका हुआ मुसाफिर हूँ। दरवाज़ा खुलेगा? थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में सवाल था, मगर दिल में दरवाजे के भी ज़्यादा खोलने की गुंजाइश थी। अंदर का नज़ारा और भी ज़्यादा दिल को छू लेने वाला था। एक बोरी से बने बिस्तर पर एक बीमार औरत लेटी थी जिनकी सांसों में तकलीफ साफ सुनाई देती थी। घर में सिर्फ एक मिट्टी का दिया था और कुछ टूटे बर्तन थे। खाने का कोई निशान नहीं था, मगर इस सब के बावजूद लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मेरा नाम मरियम है, लड़की ने बताया। ये मेरी फूफी हैं जो बीमार हैं। मेरे वालिद और वालिदा अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब सिर्फ यही है मेरे पास। हारून अंदर आया और बैठ गया। मरियम ने आते जाते के बावजूद एक प्याली चाय बनाई और उसे पेश की। हारून ने सोचा, इस घर में इतना काम है, मगर इस लड़की का दिल इतना बड़ा है कि मुसाफिर को खाली हाथ नहीं छोड़ती। प्याली हाथ में लिए हुए उसने मरियम से पूछा, क्या तुझे इस शहर के सुल्तान का पता है? मरियम ने फौरन कहा, हाँ, मैं रोज़ उनके लिए दुआ करती हूँ। हारून ने हैरत से पूछा, क्यों दुआ करती हो सुल्तान के लिए? क्या तेरी दुआ वही है जो तुझे चाहिए? मरियम मुस्कुराई और बोली, अगर सुल्तान अच्छा हो तो शहर अच्छा होता है। अगर शहर अच्छा हो तो यतीम और बीमार लोगों की मदद होती है। मैं यतीम हूँ और मेरी फुफ्फी बीमार हैं, इसलिए मैं सुल्तान के लिए दुआ करती हूँ ताकि वह खुश और सलामत रहे और लोग भी खुश रहें। हारून का गला भर आया। एक 10 बरस की लड़की जो खुद तकलीफ में है, वह दूसरों के लिए सोचती है। उसने जेब से कुछ दिरहम निकाले और मरियम के हाथ में रख दिए। फुफ्फी की दवाई लेना कल सुबह। मरियम ने पैसा लेने से पहले पूछा, आप कौन हैं? हारून ने कहा, एक आम इंसान। मरियम ने कहा, आम इंसान इतना नहीं सोचते। हारून खामोश रहा, मगर अंदर से कुछ हिल गया था। हारून महल वापस आया, मगर मरियम की बातें, उसकी आंखें और वो धीमी रोशनी उससे पीछा नहीं छोड़ी। रात भर वो करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने अपने खास वजीर खालिद इब्न नोमान को बुलाया और सब कुछ बताया। खालिद, मैंने एक ऐसी लड़की देखी है जो तकलीफ में भी शुक्रगुजार है, गरीबी में भी मेहमान नवाज है और खुद भूखी होकर भी दुआ में दूसरों का शुमार करती है। ऐसी रूह की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मदद सुल्तान की तरफ से आई है। खालिद ने कहा, जनाब, यह भी एक इम्तिहान है। पहले उस लड़की का किरदार परखें।
इंसान के दिल की गहराई मुसीबतों में नजर आती है, नेमत में नहीं। हारून ने अपने एक भेस बदलने वाले वैद्य यूसुफ को हुक्म दिया कि वह मरियम के घर जाए और चाची का इलाज करे। यूसुफ एक आम आदमी के भेष में मरियम के दरवाजे पर आया। मरियम ने बिना सवाल किए अंदर बुलाया, वैद्य को चाय पेश की और चाची का हाल बताया। यूसुफ ने बीमार फूफी का मुआयना किया और कहा, अल्लाह के फजल से शिफा मुमकिन है, दवाई खिलाओ और परहेज रखो। मरियम ने दवाई की कीमत देने की कोशिश की। तबीब ने हाथ हिलाया, कुछ नहीं चाहिए, तेरी फूफी की दवाई मेरी इबादत है। मरियम की आंखों में आंसू आए। उसने कहा, अल्लाह आपको इसका सवाब दे। कुछ ही हफ्ते में फुफ्फी की तबीयत बेहतर होने लगी। मरियम उठ के सजदे में चली गई और देर तक वहां रही, सिर्फ शुक्र में, सिर्फ सुकून में। हारून ने शहर में भेष बदलकर फिर घूमना शुरू किया और इस दौरान मरियम पर भी खास नजर रही। एक दिन उसने देखा कि मरियम एक बूढ़ी औरत को अपना खाना दे रही है, जबकि खुद ने कुछ नहीं खाया था। दूसरे दिन उसने देखा कि एक छोटे लड़के को जो रो रहा था, मरियम ने न सिर्फ चुप कराया बल्कि उसके घर तक छोड़ भी आई। तीसरे दिन मरियम ने एक अंधे शख्स का हाथ थामा और बाजार का रास्ता दिखाया। हारून दिल ही दिल में कहता रहा, यह एक मदरसा है जहां इंसानियत पढ़ाई जाती है, बिना किताब के, सिर्फ किरदार से। दुनिया में कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिन्हें किस्मत ने सब कुछ देने से पहले सब कुछ छीन लिया होता है। वे टूट कर भी झुकते नहीं, बिखरते नहीं और अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही लोगों की दास्तान आज भी हवा में घूमती है, जो कान लगाओ तो सुनाई देती है। बहुत पुरानी बात है, जब कुर्तुबा शहर में एक आदिल और दानमंद सुल्तान हारून इब्न रशीद हुकूमत करता था। वो सुल्तान सिर्फ तख्त पर बैठने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसका दिल भी सुल्तान था। हर महीने वह अपने कपड़े बदलकर एक आम आदमी की तरह शहर की गलियों में घूमता था, ताकि अपनी आंखों से देख सके कि उसके लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक सर्द रात, जब शहर के बाजार बुझ चुके थे और सड़कें सूखे पत्तों की तरह सुनसान पड़ गई थीं, हारून इब्न रशीद तन्हाई में निकल पड़ा। हवा ठंडी थी और उसकी सांस सर्दी में सफ़ेद धुएं की तरह आसमान को छूती थी। तभी एक अंधेरे कूचे में उसे एक टूटी खिड़की से आने वाली धीमी रोशनी नजर आई। वह रुक गया। कुछ था उस रोशनी में जो उसे खामोश ही रोक गया। हारून ने धीरे से कदम बढ़ाए और उस पुरानी दीवार के करीब गया जहां से रोशनी आ रही थी। अंदर झांकने की कोशिश की तो जो नज़ारा दिखा वह उसके दिल की गहराई में उतर गया। एक छोटी सी लड़की जो मुकम्मल 3 चीज़ें थी, मासूम, पाकजा और अकेली, एक बीमार औरत के सिरहाने बैठी थी। हारून ने अपने वजीर से कहा कि मरियम के लिए महल में एक काम का इंतज़ाम करो, मगर ऐसा करो कि उसे लगे कि यह उसकी मेहनत का बदला है, कोई खैरात नहीं। वजीर ने मरियम को पैगाम भेजा कि शहजादी रानिया को एक सहेली और तालीम देने वाली की ज़रूरत है। गांव में मरियम के आदाब और तालीम की तारीफ सुनाई दी है। मरियम ने यह बात फूफी को बताई। फूफी ने कहा, बेटी, दरवाज़ा खुलता है तो डर मत, अल्लाह की राह में कदम रखना और नेक नियत रखना। मरियम ने इस्तिखारा किया और महल जाने का फैसला किया। वह रोज़ का ख़ास लिबास नहीं पहनती थी, मगर दिल की सादगी सब कपड़ों से बेहतर था। महल पहुंचकर मरियम ने जो देखा वो आंखें खोल देने वाला था। आलीशान कमरे, सुनहरी दरवाजे और हर तरफ ऐसी चीज़ें जो उसने कभी नहीं देखी थीं। मगर मरियम की नज़र उन चीज़ों पर नहीं रुकी। वह सीधी शहजादी रानिया के पास गई, आदाब किया और बोली, मैं आपकी खिदमत करने आई हूँ, दोस्ती करने आई हूँ और अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ सिखाने और सीखने आई हूँ। शहजादी रानिया, जो अक्सर रही थी और जिसे किसी ने दिल से नहीं समझा था, इस सादगी भरी बात से फौरन मुतासिर हो गई। दोनों में एक गहरा रिश्ता कदम ब कदम बनता गया। मरियम रोज़ कुरान पढ़ती, रानिया को भी सिखाती। रानिया, जो नमाज में लापरवाह थी, धीरे धीरे मरियम की सोहबत में बदल गई। महल में एक दासी थी जिसका नाम शाहीन था। वह मरियम से ईर्ष्या करती थी क्योंकि शहजादी का ध्यान मरियम की तरफ बढ़ गया था। शाहीन ने मलिका के कान भरना शुरू किए। यह लड़की यतीम है, कोई खानदान नहीं, कोई हैसियत नहीं, फिर भी शहजादी से
इतनी करीब हो गई है। मल्लिका सुरैया जो एक नेगजाद खातून थी, उसने शाहीन की बात से फौरन नहीं माना। उसने सोचा पहले खुद देखूंगा। मल्लिका ने अपनी एक कीमती अंगूठी मरियम के कमरे में जानबूझकर छोड़ दी और इंतज़ार किया। मरियम ने जब अंगूठी देखी तो फौरन मल्लिका के पास गई और कहा, यह आपकी चीज़ है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। मल्लिका ने मरियम को सीने से लगाया। तुझे पता था ना कि कोई नहीं देख रहा था? मरियम ने कहा, अल्लाह देख रहा था। सुल्तान हारून ने यह पूरा वाक़या खुफिया तौर पर देखा। वह मुस्कुराया। उसने वज़ीर खालिद से कहा, जब इंसान अकेले में भी सच बोलता है और अमानत में खियानत नहीं करता, वह सच में काबिल ए इज़्ज़त है। खालिद ने कहा, जनाब, मरियम का किरदार महल की हर दीवार से ज़्यादा मजबूत है। इस वक्त हारून ने एक और इम्तिहान का फैसला किया। महल के एक ताजदार ने मरियम को पैगाम भेजा कि वह उसे एक बड़ी नौकरी, ज़्यादा दौलत देगा, मगर शर्त यह थी कि वह शहजादी को वक्त देना बंद करे और सिर्फ उस ताजदार के घर काम करे। मरियम ने फौरन इनकार किया। मैं दौलत के लिए अपनी वफादारी नहीं बेचती। शहजादी ने मुझे इज्जत और दोस्ती दी है, मैं इसका बदला बेवफाई से नहीं दूंगा। वक्त गुजरता रहा। महल में मरियम की इज्जत बढ़ गई। मलिका भी उससे मशवरा लेने लगी। हारून इब्न रशीद ने कई बार देखा कि किस तरह मरियम की एक छोटी सी बात से बड़े बड़े फैसले सीधे हो जाते हैं। एक दिन मामलका में कहत का सवाल उठा। सुल्तान दरबार में परेशान बैठा था कि आबाद के लिए अनाज कहाँ से आएगा। शहजादी रानिया ने मरियम से मशवरा लिया। मरियम ने कहा, शहजादी, आपके पास काफ़ी गहने हैं जो कभी उसे नहीं आए, उन्हें बेचकर गरीबों में खाना तकसीम किया जाए। यह कुरान का हुक्म है कि अमीर का माल गरीब का हक है। रानिया ने आंखें भरकर कहा, चलो मरियम, अब्बा जान के पास चलते हैं। दोनों सुल्तान के सामने आई और रानिया ने अपने तमाम गहने एक तश्तरी में रखे हुए कहा, यह मेरा हिस्सा है गरीबों की मदद में। सुल्तान हारून की आंखें नम हो गईं। उसने रानिया को सीने से लगाया और फिर मरियम की तरफ देखा। उसने पहली बार खुला पर्दा उठाया। मरियम, क्या तुझे पता है कि जब तू पहली बार मुझे मिली थी तो वो मुसाफिर मैं ही था? मरियम की सांसें रुक गईं। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, तेरी फूफू की दवाई तबीब सब मेरे हुक्म पर भेजा था। तुझे महल में बुलाया भी इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि मेरी बेटी का साथ कौन दे सकता है। उसने कहा, सुल्तान सलाम, मैं तो सिर्फ अल्लाह की नज़र में सही रहना चाहती थी, आपकी मेहरबानी का मुझे पता न था। हारून ने कहा, मरियम, तेरी सादगी ने मेरी बेटी को बदला, तेरी वफादारी ने इस महल को रोशन किया और तेरी खिदमत ने मुझे सिखाया कि असली दौलत दिल की पाकीज़गी में है। अब मैं तेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहता हूँ। उस मोहल्ले में एक नौजवान आलिम था जिसका नाम सुलेमान इब्न यासीन था। वह सुल्तान का ख़ास शागिर्द था, दीन और दुनियावी तालीम दोनों में माहिर। वह उन लोगों में से था जो मकाम और माल से ज़्यादा किरदार की कदर करता था। सुल्तान ने मरियम से कहा, मरियम, मैंने देखा है कि सुलेमान इब्न यासीन की नज़र में तेरी इज्जत है और तेरे दिल में भी तेरी आंखों से छुपता नहीं। अगर तेरी मर्जी हो, मैं तुम्हारा रिश्ता करवाना चाहता हूँ। मरियम ने सिर झुका लिया। बुलंदायों ने कहा, सुल्तान सलामत, मैं यतीम हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। मेरी फूफू का क्या होगा? हारून ने कहा, तेरी फूफू इस महल की मेहमान रहेंगी हमेशा और दहेज मेरी जिम्मेदारी है। जिस लड़की ने मेरे महल को नेक बनाया उसके लिए मैं कुछ भी करता हूँ। मरियम की आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर शुक्र का कलमा था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे खाक से उठाया, तुझे ही मेरा शुक्र हो। मगर हारून ने एक और राज ज़खीरा कर रखा था जो मरियम को भी नहीं पता था। उसी दिन महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स आया जो कहा, मुझे सुल्तान से मिलना है, एक अहम बात करनी है। बूढ़े को दरबार में लाया गया। उसने कहा, सुल्तान सलामत, जो लड़की इस महल में है, मरियम, वो कोई आम यतीम नहीं, वो शहजादी है। इसका असली नाम मरियम बिन्त खलील है। उसके वालिद आमिर खलील था जो 3 ममलकात का मुशीर था, मगर 17 साल पहले दुश्मनों ने रात को हमला किया
उनके एक वफादार खिदमतगार ने इस बच्ची को छुपाया, शहर में एक गरीब घरियाला खातून यानी फुफ्फी के हवाले किया और खुद घायल होकर दूर चला गया। मैं वही खिदमतगार हूँ। पूरा दरबार खामोश हो गया। शहजादी रानिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। मल्लिका सुरैया ने हाथ उठाया और दुआ मांगी। हारून ने मरियम की तरफ देखा। मरियम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो उठना चाहती थी मगर ताकत न थी। सुल्तान ने आकर खुद उसका हाथ थामा। बेटी, तुझे पता नहीं था मगर अल्लाह को पता था। उसने तुझे पाला, तरबियत दी और अब अपने मकाम पर पहुंचा दिया। मरियम ने कांपते होंठों से कहा, सुल्तान सलामत, मुझे मकाम नहीं चाहिए, सिर्फ फुफ्फी चाहिए, सिर्फ ईमान चाहिए। हारून ने कहा, दोनों मिलेंगी। तेरी फूफू तुम्हें इस महल में मिलेंगी और तेरा ईमान वो तुम्हें पहले ही मिला हुआ है, वो तेरे पास हमेशा रहा। सुलेमान इब्न यासीन जो दरबार में मौजूद था, मरियम की यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सुल्तान से कहा, जनाब, मैंने इस लड़की के किरदार को 3 महीने से देखा है। मकाम और दौलत उसका किरदार नहीं बदल सकती। यह वही रहेगी जो थी, इसलिए मैं इस रिश्ते को इज्जत से कबूल करता हूँ। सुल्तान ने दोनों के लिए दुआ मांगी। दरबार में पहली बार बिना किसी जमात के एक अजीब सी इत्तेहाद की खामोशी छा गई, जिसमें इज्जत थी, सुकून था और शुक्र था। कुछ दिन बाद महल में मरियम का निकाह हुआ। फुफ्फी को महल में लाया गया। वह टूट गई जब उसने मरियम को देखा। बेटी, मैंने सोचा भी न था। मरियम ने फुफी को रोने नहीं दिया। उसने कहा, फुफी, आपने मुझे इस हाल में भी प्यार दिया। आप ही मेरी असली दौलत हैं। महल की तरफ से नहीं बोली, यह दिल की गहराई से बोली। निकाह के दिन हारून ने खुद मरियम की फुफी का हाथ थामा और उन्हें कहता है कि आज से आप इस महल की इज्जत हैं। शहजादी रानिया ने मरियम का हाथ पकड़ के कहा, अब तुम सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन भी हो। मरियम की आंखों में आंसू थे मगर दिल में एक अजीब सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ तब मिलता है जब इंसान जानता हो कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। साल गुजरते गए। मरियम ने अपने इल्म और हिम्मत से शहर के लड़कों के लिए एक मदरसे की बुनियाद रखी, जहां यतीम और गरीब लड़कों को तालीम मिलती थी। हारून इब्न रशीद ने उस मदरसे को अपनी हुकूमत की तरफ से माली इमदाद दी और मरियम को उसका मुशीर मुकर्रर किया। शहर के लोग मरियम को हकमिया कहने लगे, क्योंकि वह सिर्फ इल्म ही नहीं देती थी बल्कि मर्द और औरत दोनों के मसाइलत में हिकमत वाली राय देती थी। सुलेमान इब्न यासीन अपने इल्म से मामलकात की खिदमत करता रहा और मरियम उसका मुशीर, साथी और हमदम रही। दोनों ने मिलकर जो जिंदगी बनाई वो मिसाल बन गई। लोह पे लिखने वाली किस्से नहीं होते, दिल पे लिखने वाले होते हैं। मरियम की कहानी वो थी। मरियम की कहानी यह सिखाती है कि अल्लाह का करम किसी को नहीं भूलता। जो इस दुनिया में खाक में मिला दिया जाता है, अल्लाह उसे उठाता है, संवारता है और अपनी ही शान से दुनिया को दिखाता है। सब्र एक कमज़ोरी नहीं, वो एक ताकत है जो अंदर से उगती है। इज्जत इस बात से नहीं मिलती कि तुम किस घर में पैदा हुए, इज्जत इस बात से मिलती है कि तुम कैसे घर बन गए। मरियम ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दुआ की, सिर्फ नेकी की, सिर्फ ईमान पे कायम रही और अल्लाह ने उसे वो सब दिया जो उसने सोचा भी न था। यही है इस कहानी का पैगाम, यही है इस जिंदगी का दर्श। खाक में भी दम हो तो अल्लाह ताज पहनाता है, मगर पहले वो दिल को साफ करता है। और दिल की सफाई किसी मदरसे में नहीं होती, वो होती है तकलीफ में, सब्र में, शुक्र में और अल्लाह की याद में।